मैं हूं नवी सती और बात करेंगे जनाब इस्लामाबाद में एक इदारा है, इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी IHRA। और अब वो क्या करता है पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसमें अब मामलात ये चल रहे हैं कि उसको भी जिस तरीके से चलाया जा रहा है, और दो तीन लोग जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो लोग उस इदारे को भी मफलूज करके बैठे हुए हैं। और जिस इदारे का मकसद ये था कि इस्लामाबाद के शहरियों को, यानी एटलीस्ट हेल्थ के मामलात में दो नंबरी से बचाया जा सके, यानी रेगुलेटरी बॉडी जब बनती है तो जो क्वेक हैं, जो फेक काम करने वाले हैं, वो भाग जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक तो मैं बता दूं कि एक जो IHRA है उसने तमाम मेडिकल स्टोर्स को, फिर जितने प्रैक्टिशनर्स हैं उनको रजिस्टर करना था, लैब्स को करना था, हॉस्पिटल्स को करना था, साइकोटिस्ट को करना था, यानी जो जो लोग बैठे हुए हैं हेल्थ से रिलेटेड, आवाम को देख रहे हैं, आवाम को फैसिलिटीज़ चलो दे रहे हैं या फीस ले रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन ये IHRA का काम था कि उनको चेक करना कि वो वाकई रेलेवेंट लोग हैं, रेलेवेंट उनके पास डिग्रीज हैं, और वो उनको रजिस्टर करना था। जैसे आपको देखते हैं हॉस्पिटल्स होता है तो हॉस्पिटल को बाकायदा रजिस्टर किया जाता है कि हॉस्पिटल जो है वो कितने बेड्स हैं और क्या क्या सहूलियात हैं, डॉक्टर्स कौन कौन से हैं, तमाम यानी प्रैक्टिशनर्स। तो फिर क्या होता है कि आवाम को भी आसानी हो जाती है कि उस हॉस्पिटल में जाते हैं। अच्छा जी, अब आजकल है कौन, पहले तो आप ये देखेंगे IHRA के इस वक्त जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर रियाज जंजुआ साहब, जो कि HBS हॉस्पिटल जो है त्रामड़ी चौक में, उसके वो CEO हैं। और वो कैसे मेंबर बने उस पर अलग बात करते हैं। ये 7 मेंबर्स का एक बोर्ड है, और इसका काम ये वाला काम करना है। अच्छा, इसमें जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, फिर होम्योपैथिक समेत जो जितनी भी अलाइड सर्विसेज आप समझते हैं वो भी होती हैं, वो सारे रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, अभी तक जो है वो 2500 के करीब इस इदारे रजिस्टर भी कर लिए, उनसे फ़ी भी ले ली। लेकिन हुआ क्या है, यानी इस सारे खेल में एक रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनना था जो 2023 में बना, शायद एक मीटिंग भी नहीं की, एक मीटिंग हुई उसमें कोई रजिस्ट्रेशन की अप्रूवल ही नहीं दी। और एक तो अभी जो जब से आपने देखा होगा कमेटीज बन गई, लोग पूछना शुरू हो गए, और डॉक्टर रियाज साहब जंजुआ साहब जो बहुत बेहतरीन, यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनका कि वो HBS के CEO भी हैं हॉस्पिटल के, और ऊपर से जब IHRA के वो बन गए, बोर्ड के चेयरमैन बन गए। तो उसके बाद जो उन्होंने किया वो तो मैं आपके सामने रखता ही हूँ। लेकिन इदारा फ़िलहाल जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा। सिफ़ारिश पे लोग मेंबर्स बन गए और वो उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ये काम आता है, और मिनिस्ट्री रिकमेंड भी करती है कि जनाब ये सारा कुछ करें, और कैबिनेट ये बना देती है। लेकिन डॉक्टर रियाज जंजुआ साहब का जो नाम है ना, वो डायरेक्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आता है, यानी इसहाक डार साहब इनके बड़े सुना है कि मतलब दोस्त भी हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं। एक तो ये है कि डॉक्टर रियाज साहब जो हैं उनके भाई बरी इमाम के ख़जानची भी हैं, यानी बरी इमाम जो है मज़ार जो है, वो गद्दी जो है वो इस फैमिली के पास है। तो डेफिनेटली फिर पावरफुल तो हुए। और फिर बाकी मामलात भी हैं, लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसहाक डार साहब ज़ाहिर है ज़ाती तौर पर वहाँ पर शायद गद्दी नशीन है वहाँ से। और अब ये बताया जा रहा है कि इसहाक डार साहब ने कहा जी ये जो जंजुआ साहब ने इनको लगाना है जनाब बोर्ड का चेयरमैन बना दें। अच्छा जी, जंजुआ साहब ने जो किया वो भी आपके सामने HBS की HRA, यानी IHRA के पास ये इदारा 2019 में बना। 2019 से लेकर 2024 तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, और अगर इनको कोई लेटर लिखा भी गया तो इन्होंने खामोशी से यानी तनख्वाह दिया है, कोई काम नहीं करना। जब ये चेयरमैन बन गए तो इन्होंने कहा जी 100 बेड्स BDS का जनाब मेरा हॉस्पिटल है, इस एप्लीकेशन दे दी इनके प्रिंसिपल ने कि जनाब इनको इसको भी रजिस्टर किया जाए। तो PMDC की तरफ से एक डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने इनको लिखा कि जनाब इसकी जो फ़ी है ना 100 बेड की, वो बनती है 20 लाख रुपए। वो कहते हैं जनाब जो जंजुआ साहब हैं, यानी डॉक्टर रियाज जंजुआ साहब HBS के ज़रा मालिक भी हैं, और ऊपर से वो मेंबर्स बोर्ड ऑफ चेयरमैन। उन्होंने कहा जी अच्छा, यानी मेरे से यूँ कहते हैं ना मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, तो वो उन्होंने कहा जी यार ये मैं ही अगर 20 लाख दूंगा तो फिर क्या फ़ायदा। उन्होंने फ़ौरन जनाब एक मीटिंग कॉल की, उन्होंने कहा जी ये जो 20 लाख वाली मामला है ना, ये सिर्फ 4-5 लाख तक होना चाहिए, और उन्होंने कर लिया अपने। यानी जब मैं चेयरमैन बनता हूँ, चेयरमैन बनने के बाद एप्लीकेशन ली, एप्लीकेशन लेने के बाद 20 लाख फ़ी को कम करके 4 लाख में उन्होंने कहा जी ये लें आप, तो अपना हॉस्पिटल तो उन्होंने कर दिया। अच्छा, इससे मैं अब क्या हुआ कि काफ़ी लोगों के अंदर भी जो बाकी लोग थे उनको भी थोड़ा सा लगा कि यार
इसका मतलब है कि सिफारिश से आप IHRA के बोर्ड मेंबर बन जाएं, बोर्ड मेंबर नहीं, अगर ज़्यादा सिफारिश है, तगड़ी सिफारिश है इसहाक डार की, तो आप जो है वो बन जाएं, चेयरमैन बन जाएं। फिर अपने जो मामला हैं वो सारे सीधे कर लें, हॉस्पिटल वगैरह, अपनी लैब्स वगैरह, लेबॉर्ट्रीज वगैरह, या अपने जितने डॉक्टर्स वगैरह हैं जो बैठे हुए हैं आगे पीछे, उनको रजिस्टर कर लें। तो फिर मामला और भी चलना शुरू हो गए। एक तो ये है कि जो, अच्छा एक और भी मैं खबर दी, ठेकेदार साहब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा जी जब ये 2018-19 में HBS की PMDC ने विजिट करना था, तो वो कह रहे हैं कि मैंने उनको बेड्स वगैरह या आर्जी तौर पर दिए थे, क्योंकि ज़रा हमारा काम ही यही है। तो हमने बर्ज आर्जी तौर पर दिए थे कि जाके PMDC विजिट कर ले, और मैं, मुझे रेंट चाहिए था, मैंने रेंट लिया, और HBS वालों ने मुझे रेंट दिया, और यूँ जो है वो उनकी इंस्पेक्शन भी हो गई, और PMDC ने इंस्पेक्शन करके उनको कहा ये ले जी आपके हॉस्पिटल आ गया, और ये काम भी चला गया। इसी तरह अब आगे चलते हैं, चार यानी 20 लाख की बजाय 4 लाख उसकी जो है वो 80% उन्होंने अपने इदारे को छूट दे दी। चेयरमैन बनने का तो यही फायदा है, ये 80% जो है, यानी 16 लाख वो इसहाक डार पे लगा देंगे तो जरा बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद उसकी कोई, यानी जब उन्होंने किया, उसकी कोई यानी सरकारी और अप्रूवल नहीं हुई, उन्होंने कहा जरूरत भी नहीं है हमें, कोई गजट शजट वाला चक्कर ही कोई नहीं है। अब दूसरा मामला है, दूसरा मेंबर जो है वो भी बड़े तगड़े मेंबर हैं, वो हैं जनाब डॉक्टर नईम साहब। डॉक्टर नईम साहब ये कार्डिक जिन्हें क्लिनिक चला रहे हैं, इसकी भी मैं आपको कुछ डिटेल अलग से बताऊंगा, लेकिन कार्डिक क्लिनिक चला रहे हैं, और 2021 में इन्होंने क्लिनिक के लिए अप्लाई किया, और फिर ज़ाहिर है अप्लाई करके इन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली कि क्यों पैसे देने पड़ेंगे। बाद में 2023-24 में, यानी जब बोर्ड की ये डायरेक्टर बन गए, ये भी डायरेक्टर बन गए, वन ऑफ द डायरेक्टर्स में से आ गए, तो उसी हफ्ते उन्होंने अपने क्लिनिक को लाइफ टाइम रजिस्टर कर लिया, जो उनके एक्ट में, कानून में किसी जगह पे भी नहीं है, किसी दुनिया के कोने में नहीं होगा कि जनाब जहां पर आप एक इदारे को लाइफ टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, इदारे का अगले माह का पता नहीं है, और डॉक्टर साहब को अपना भी नहीं पता होगा, तो डॉक्टर साहब ने कहा जी नहीं, मैं डायरेक्टर बन गया हूँ तो मुझे भी जरा, इन्होंने इशू यूँ जो है, ये डॉक्टर नईम साहब ने अपना जो नईम कार्डिक क्लिनिक है उसको फॉर लाइफ, उन्होंने कहा जी मैं अब बैठा हूँ, कल हूँ ना हूँ, ये गेम डालें। और ये इन्होंने कहा, अब ये दो बंदे जो है ना वो IHRA को चला रहे हैं, प्राइवेट बंदे। इसमें जो मेंबर्स थे, आप सोच नहीं सकते, जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनना था बना भी है, उसमें आप देखें DC है, कमिश्नर है, हेल्थ मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है, ये वो लोग हैं ब्यूरोक्रेसी के जो 10 दफ़ा सोचते हैं। देखिए ना, 18 ग्रेड से लेके जब 22 ग्रेड तक लोग अफसर बैठे, उनको अपना फ्यूचर देखना होता है, पेंशन भी उन्होंने इसी, वो तो 10 दफ़ा सोचते हैं कि गलत काम ना हो। लेकिन जब प्राइवेट बंदे आएंगे, पूरे IHR एक चेयरमैन बोर्ड के मेंबर बन के उन्होंने अपने इदारे की भी सत्यानाश निकाली, और फिर अपने अभी जितने भी लोग भर्ती हुए सिफारशी भर्ती हुए, उसके ऊपर अलग मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से भर्ती हुए। पहले जितना भी स्टाफ था वो सारा फारग हो गया, 32-35 बंदे फारग किए और नए 32-35 बंदे रख दिए। उसमें जो लीगल एडवाइजर हैं वो भी कैसे आए वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ जब सारा आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, मेरिट नामे की कोई चीज़ नहीं है, और ये इस्लामाबाद में एक सबसे बड़ा इदारा आप समझें, हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये, उसका ये मामला है। एनी हो, ये दो बंदे जनाब इस वक्त हैं। अब मेरा ख्याल वीलॉग लंबा हो जाएगा, तो मैं अगली स्टोरी में जो है मजीद चीज़ें बताऊंगा। लेकिन IHRA का जो कानून है वो ये कहता है कि जो रजिस्ट्रेशन जो है, वो जब कमेटी बनेगी तो वो देगी, तो इसका मतलब इस वक्त ये है कि जितनी भी रजिस्ट्रेशन हुई है ना, वो सारी गैर कानूनी है, ना बोर्ड बना ना उसने अप्रूवल दी है, तो रजिस्ट्रेशन भी जितनी है वो भी गैर कानूनी है, और मजीद तकरीबन वो कहा जा रहा है कि 8-10 हज़ार ऐसे इदारे हैं जो रजिस्टर्ड होने चाहिए, वो नहीं हो रहे, और अपने अपने जो जो मेंबर्स आए हैं डायरेक्टर, वो अपने अपने इदारों को रजिस्टर करते जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे फंडिंग का मामला होता है, वो कहते हैं कि IHRA से आप रजिस्टर्ड हो जाए। तो ये कुछ थोड़ी सी दास्तान थी, स्टोरी थी, वो अब तक रखी है। मजीद इस पे जो है ना वो मैं अगले वीडियो